आज का आने वाला इलेक्शन जो है शहर वर्सेस गांव होगा। और आज मैं नहीं समझता हूं कि साबिका एमएलए, साबिका मंत्री हमारी आवाज उठाए, नहीं। आज गांव का हर आदमी, गांव का नौजवान, गांव का रहने वाला वो शहरी, गांव में रहने वाला वो जो पिछले 70 साल से जो जल रहा है, सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, आज उसकी बारी है। तो नाज़रीन, यहाँ पे जो है फारूक साहब का निशाना बीजेपी के प्रेसिडेंट को है, रविंद्र राणा को। जो ऑडियो जो है वायरल हुई थी, बहरहाल इसका जवाब जो है, यहाँ पर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी जिनको बीजेपी बी टीम बताया जा रहा है, उसके जो है उनके जो है जिला प्रेसिडेंट है यहाँ पर, क्या कहेंगे इस हवाले से? ऑडियो जो अब कहीं ना कहीं हमें उम्मीद मिली थी कि हमने उनकी भी गुलामी की, इनकी भी गुलामी की। अब बारी आ गई है देहात के आदमी की, गांव के रहने वाले आदमी की। अब कहीं ना कहीं गांव का इंसाफ मिलेगा। तो ये लोग सबक सिखाएंगे। मेरी मोदबाना गुजारिश है हदबंदी कमीशन से कि वो ठाठरी बलेसा की कॉन्स्टिट्यूंसी को वजूद में लाकर तसल्ली बख्श फैसला होगा हमारे लिए। कांग्रेस से मैं जानना चाहूंगा, इनका कहना है अपनी पार्टी का, पहले तो कांग्रेस थे, कांग्रेस में जब मिलके थे तो हो गया, कबाड़ा कर दिया सबका। अब कांग्रेस वालों से पूछ रहे हैं, आप बताइए कांग्रेस वालों कि आपने जो काटा है इस चुनाव वली को, इसमें जो तबाही की हुई है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं निज़ाम हैप्पी मार्ट ठाठरी। यहाँ पर खाने पीने की जरूरी अशिया के साथ साथ कॉस्मेटिक और भी दिगर अशिया दस्तयाब हैं। निज़ाम हैप्पी मार्ट ठाठरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले डिलिमिटेशन का जो है ड्राफ्ट सामने आया है, जम्मू कश्मीर के एमपीज़ को जो है दिया गया है। वही जो है जब पब्लिक डोमेन में भी वो आया है, उसकी जो नकल पब्लिक डोमेन में आई है, वही आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है एहतजाज होना शुरू हो गया है। बहरहाल नाजरीन, जहाँ पर सरकार जो है दावे कर रही है पब्लिक की डेवलपमेंट की, पब्लिक के तरक्की की, लेकिन वहीं हमारे साथ जो है चुनाव वैली के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इन लीडरान का आपको तारुफ कराना चाहूँगा। मैं यहाँ से शुरू होता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे जो है ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीडीसी चेयरमैन हैं, उनके अलावा कांग्रेस से चुने हुए लीडर, कांग्रेस के लीडर जो है ठाठरी से हैं। ये जो है ठाठरी म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन हैं यहाँ पे हमारे साथ, अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है यहाँ पर। उसके बाद जो है कांग्रेस के जो है ब्लॉक, अपनी पार्टी जो है ब्लॉक सदर है यहाँ पे। पहले असल में मुझे याद है कि कांग्रेस से थे ये, अब अपनी पार्टी में है। उसके बाद जो है कांग्रेस के ब्लॉक सदर कह रहा है फारूक साहब। उसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस से नुमाइंदे हैं हमारे इम्तियाज़ साहब, कांग्रेस के लीडरान है ठाठरी से। बहरहाल हम इनसे बात करेंगे जो डिलिमिटेशन हुई है इस हवाले से, इनका क्या कहना है। सबसे पहले हम जाएंगे ब्लॉक सदर कहा फारूक साहब। फारूक साहब, डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट सामने आया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुख की बात है जिस मौजू पे आज आपने यहाँ पे जो है डिबेट रखी हुई है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मरकज़ी सरकार ने और ख़ास करके होम मिनिस्टर साहब ने जो है पार्लियामेंट के टेबल पे बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। जब दफ़ा 370 हटाया, 35A हटाया और रियासत के 2 टुकड़े किए, और वहीं जो है इस बिल को पास करके एक कमीशन बना के रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश की थी कि रियासत जम्मू कश्मीर में आज से पहले जितने भी हदबंदी के फैसले हुए हैं ये गलत हैं और हम एक अच्छा फ़ैसला करेंगे और रियासत के डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, किसी तहसील को नहीं काटा जाएगा, किसी पटवार हलके को नहीं काटा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज जो एसोसिएट मेंबर को जो है, मेम्बरान को जो है ड्राफ्ट रिपोर्ट दी गई है और वो पब्लिक डोमेन में चली आई, उसको देखने के बाद तो नहीं लगता है ये हदबंदी कमीशन का फैसला है। बिल्कुल नहीं लगता है कि ये हदबंदी ऐसे होती है, क्योंकि उन्होंने किसने की है हदबंदी? मुझे लगता है कहीं ना कहीं बंद कमरों में बैठ के जो है कुछ लोगों ने हदबंदी की और न जाने उन लोगों से जो है जाके साइन करवाए। क्यों? सवाल बनता क्यों? एक इलेक्शन कमीशन को, हदबंदी कमीशन को दिल्ली में बैठ के एक पटवार हलके को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? एक कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ा तो तोड़ा,
लेकिन आपने तहसील को तोड़ के 2 हिस्से कर दिए, पटवार हल्के को तोड़ के 2 हिस्से किए, और साथ में ये जुड़ाना मैं चाहता हूं, वहां बैठ के उनको कौन सा पता लगा फिर कि किसने किया, फिर किसने मैं किया? ये कहना चाहता हूं कि ये जिन लोगों ने किया है, किन लोगों उन्होंने, ने? साफ बता सुना दीजिए ना, बताता हूं, बिल्कुल। जिन लोगों ने ये किया उन्होंने इकरार भी कर लिया कि ये हिस्सा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डालेंगे। डायरेक्ट बता दीजिए किसने मैं कहा? डायरेक्ट उन्होंने इकरार कर लिया। आप किसने कहा, सर? रियासत जम्मू कश्मीर में जो लोग इनडायरेक्टली सरकार चला रहे हैं, एलजी के पर्दे के पीछे बैठ के हदबंदी कर रहे हैं, वो सबको पता है, आपको भी पता है। जिन्होंने इकरार करके कहा ये वोटर तेरे हैं और ये हदबंदी मैंने की है, तो साफ जाहिर है उन्हीं लोगों ने जो है रियासत जम्मू कश्मीर के ताने बाने को दरम बरम किया। उन्होंने क्लेरिफिकेशन भी दी ना कि हमने नहीं किया, जी पुरानी भी ऑडियोज हैं। उन्होंने पुरानी ही, अगर मान लेते हैं पुरानी, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हदबंदी कमीशन बनाया था या हदबंदी पार्टी बनी थी? उनको किसने अधिकार दिया कि 8 महीने पहले का अधिकार है? अगर 8 महीने पहले की मान लेते हैं तो उसको कैसे इख्तियार है बोले ये वाला हिस्सा मैं डाल दूंगा? इसका मतलब आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कमीशन के अंदर उसकी सेटिंग थी, तभी उसने ये बात कही? तो मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूं कि ये लोगों के एतमाद के साथ धोखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि हदबंदी कमीशन दोबारा से इस पे गौर खोज करे और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो ठाठी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको दोबारा से, इसके तोड़े हुए ढांचे को जो है दोबारा नाजरीन यहाँ पे जो है फारूक साहब का निशाना बीजेपी के प्रेसिडेंट को है, रविंद्र राणा को, जिनकी रिकॉर्डियो ऑडियो जो है वायरल हुई थी। बहरहाल इसका जवाब जो है, यहाँ पर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी जिनको बीजेपी बी टीम बताया जा रहा है, उसके जो है उनके जो है जिला प्रेसिडेंट है यहाँ पर, क्या कहेंगे इस हवाले से? ऑडियो जो रिकॉर्ड हुई है, जो देखिए, ऑडियो वायरल हुई है, जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया गया था, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि जो पिछली सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जब उन्होंने अपने वक्त में यहाँ डिलिमिटेशन की थी तो उन्होंने भी कोई लोगों के साथ सही सलूक नहीं किया था। अब लोगों को उम्मीद जागी थी कि नई डिलिमिटेशन होगी, यहाँ जो हदबंदियाँ होगी वो जायज़ तरीके से होंगी, विद इन द डिस्ट्रिक्ट होंगी, विद इन द डिस्ट्रिक्ट हुई। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ 2-3 पहलू निकल कर सामने आए। एक पहलू ये कि आप ठाठरी को देखिए, आप इन्होंने 2 हिस्सों में मुनक़सम किया है, और हमारी इतलात के मुताबिक जो 2 हिस्से हैं, जिसमें जैसे हमारा कांडोत और शाहरोत था, जो हिंदू पॉपुलेशन डोमिनेटेड पंचायतें थी, उनको उठाकर एक साइड लगाया और मुस्लिम अक्सरियती पंचायतों को उठाकर दूसरी साइड लगाया। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे भी जो है मजहब की तरफ पे बंटवारा हुआ है? यही मैं बताने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जिनका एजेंडा है कि यहाँ आपस में लड़ाओ और मजहबी बुनियादों पे वोट हासिल करो, उन्होंने बिल्कुल वही यूपी की तरह, बिहार की तरह वही प्रैक्टिस बंद कमरों में इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर यहाँ अपनाई, और यहाँ लोगों को जहनी तौर से और प्रैक्टिकली तौर से 2 हिस्सों में मुनक़सम किया, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तकसीम किया गया। दूसरी, मुझे जब यहाँ एहतजाज की बारी आई, यहाँ बोलने की बारी आई, तो मुझे एक अफसोस के साथ ये बताना चाहता हूँ आपको और आपके चैनल की वसातत से तमाम लोगों को, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि ये बातें यहाँ फारूक साहब शिकारी ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस ने नहीं करनी थी, यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं थी। ये बातें उन लोगों ने करनी थी जो पिछले 30 सालों से जिन लोगों को हम वोट देते आ रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या पीडीपी के लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इतने घोटाले किए हैं, इतनी यहाँ तबाही मचाई है कि वो इस वक्त हक बात करने के काबिल नहीं है। असगर साहब, आपसे मैं आपको यहाँ से सवाल पूछना चाहूँगा। आप बताएं कि आपने बात उठाई कि हमारे साथ जो है जो पुरानी पार्टियां थी उन्होंने की, जिन्होंने 70 साल से राज किया, 70 साल से राज किया। आप भी कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस के जिला सदर थे आप ठाठरी के, क्या किया आपने रोका नहीं उनको? मैं कांग्रेस का जिला सदर नहीं था। कांग्रेस में खानदानी राज है, मेरा खानदान का कोई भी सियासत में नहीं था। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट उस वक्त बना जब हम अपोजिशन में आए, और हम झंडियाँ लगाने वाले वर्कर थे। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम इतने बड़े मसलों में हमसे पूछा जाता, और ये हमारे क्या कहते हैं, बालिग होने से 18 साल के बाद जब हम पहुँचे, उससे पहले ये डिमिलिटेशन हुई थी, और वक्तन फवक्तन अपने मुफाद के लिए कुछ इलाकों को उठाकर दूसरे इलाकों में जोड़ा जाता था। एक और बात मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जी असगर साहब, आपके पास बाद में आऊँगा। मैं यहाँ पे जो है हमारे साथ चेयरमैन है म्यूनसिपलिटी के, इनसे जानना चाहूँगा। असगर साहब का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूएंसियों को जो है मजहब की बुनियाद पर बांटा गया। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से मोदी सरकार हिंदुस्तान में आई है तो हिंदुस्तान में हमारे मुल्क जो है तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। इस वक्त तासुब की बुनियाद पे भाजपा ने न सिर्फ जम्मू व कश्मीर का शराज़ा बिखेर दिया,
बल्कि उसके हुकूक जो महाराजा ने रखे थे उनके परखच्चे उड़ा दिए। और उसके बाद इनका दूसरा कदम जो था वो ये था कि इस रियासत में किस तरीके से हम मज़हब की बुनियाद पे वोट बैंक को बनाएं। मतलब आपका कहना भी है कि मज़हब की बुनियाद पर हकीकती कर रहे हैं ये? इसमें मेरे कहने से कुछ नहीं बनता है। अलबत्ता जो पेपर्स उन्होंने आउट किए हैं आपके सामने है। ये तहसील ठाठरी है, इसका पार्शली एरिया जो है वो कुछ यहाँ से काटकर पटवार हलके से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला गया है। यहाँ जंगलवाड़ से कुछ हिस्सा जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से डाला गया। तो क्या ये इंसाफ है? ये जो कमीशन बना है ये कमीशन सिर्फ नाम का था और पर्दे के पीछे इसके जो मास्टरमाइंड लोग थे जिन्होंने वाड़वन को बांजवा के साथ मिलाया। क्या ये टोपोग्राफी मिलती है? वाड़वन किश्तवाड़ से लेकर वाड़वन तक जाते हुए 2 दिन का पैदल रास्ता है। बिल्कुल। और दक्षिण मड़वा को भी इसी तरह से दूसरे इलाके के साथ जोड़ दिया गया। पाडर को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई और वो भी वोट बैंक के हिसाब से। अगर 1,29,000 वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो पाडर में 55,000 क्यों रखे गए? इसी तरह से डोडा में, असर में जो तहसीलों को हिस्सों में बांट दिया गया, सिटी को जो है वोट बैंक 20,000 का था उसको ठाठरी के साथ जोड़ा गया और बाकी इर्द गिर्द जो है कॉन्स्टिट्यूंसी उठाकर असर के साथ डाल दी गई। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना है। मैं इनके पास जाना चाहूँगा, अल्ताफ़ साहब के पास। अल्ताफ़ साहब, मंसूर साहब का कहना है कि जो डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट बना है ये बंद कमरे में बना है, और वही जो है इनका कहना है कि जो डिलिमिटेशन जाहिर किया गया है वो मज़हब की बेस पे किया गया है, वो मज़हब की बुनियाद पे किया गया है। लेकिन वही जो है भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि डिलिमिटेशन जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने किया, हमने नहीं किया है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि जो मंसूर साहब ने कहा कि डिलिमिटेशन ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो बंद कमरे में की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो नेशनल मीडिया पे जो कुछ भी आता है वो सब कुछ एक तैयार पर्दे के पीछे तैयार होकर आता है, उसको पब्लिक डोमेन में लाते हैं। इसके जम्मू कश्मीर के लिए तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बड़ी बार कहा इसको लिबर्टी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और रियलिटी यही है कि इसको लिबर्टी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे वो ट्राई करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी जो कमीशन का जो रिपोर्ट आया है पब्लिक डोमेन में आया है, हमने भी देखा, हमने भी पढ़ लिया। इसको कहते हैं ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये लोग दावादारी करते थे कि पिछली हुकूमतों ने जब भी डिलिमिटेशन हुआ है तो लोगों के साथ इंजस्टिस हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। हम इंसाफ करेंगे लोगों के साथ, हम लोगों को विद इन द डिस्ट्रिक्ट वो कॉन्स्टिट्यूंसी में लाएंगे। लेकिन इन्होंने उससे बहुत दुगना हशर किया है, वो हाल किया है लोगों को। आप मानिए अगर हम आर पार 2 गाँवों में रहते हैं, 2 भाई रहते हैं, तो एक भाई एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है, दूसरा भाई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और कॉन्स्टिट्यूंसियों के नाम डाले गए हैं। पूरे चनाव वैली में डोडा के सिवा कोई नाम नहीं था कमीशन के पास। अफसोस इस बात का है कि डोडा वेस्ट और डोडा नाम दिया गया है। क्या डोडा के अलावा यहाँ कोई शहर और नहीं है चनाव वैली डोडा में? हाँ, इसी तरह से एक तहसील से पटवार हल्का निकाला गया। मतलब आप इस नाम से मुत्तफिक नहीं हो? मैं कहता हूँ जिस तरह से यूपी में आज लोगों के पास मीडिया घर घर जा रही है, डोर टू डोर जा रही, पूछ रही है किसको वोट करोगे, क्या चाहते हो, किस बुनियाद पे वोट। यहाँ बदकिस्मती ये है चनाव वैली में यहाँ पे इतना मीडिया भी नहीं है और इतना काम भी नहीं होता मीडिया के थ्रू। अगर वो काम आप घर घर जाके पता लगाए, यहाँ पे खाली हम लोग कांग्रेस से हम नहीं बल्कि तमाम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इनके इस डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट से कोई मुत्तफिक नहीं है, कोई भी मुत्तफिक नहीं है। आप ये पता लगा सकते हैं जगह जगह जाके, ये जो हाल यहाँ। और मैं चेयरमैन साहब के पास जाना चाहूँगा, आपका क्या कहना है? आप तो इलेक्शन जीत के सामने आए हैं, आप तो इस वक्त बीडीसी हैं ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी को काटा गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शकील साहब, मेरा उतना सियासी कद भी नहीं है। मैंने हाल ही में इलेक्शन लड़ा है 2018-19 में, 18 में सरपंच बना और 19 में बीडीसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, तो इंशाल्लाह जी वो भी जीता मैंने।
तो हकीकत बात यह है कि हमारे साथ काफ़ी सालों से होता आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भद्रवाहियों ने आके हम पे राज किया, उसके बाद किश्तवाड़ियों ने आके किया, अब खाली डोडा के बचे थे तो इस बार वो भी करेंगे। हमारे साथ होता ही आ रहा है यही। जी नाज़रीन, सुनिए इन्होंने एक अहम बात की है कि हम जो इस बीच के इलाके वाले हैं, बलेसा जिसको कहा जाता है, बलेसा बांजवा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, लेकिन आज उसको तोड़कर जो है उस पे इनका कहना है पहले भद्रवाहियों ने राज किया, फिर और किसी ने राज किया, अब हम किसी को राज करने नहीं देंगे। बहरहाल हमारे साथ और भी यहाँ कार्यकर्ता जो मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे। बलेसियों ने राज किया, भद्रवाहियों ने राज किया, अब कौन राज करना देखिए, बलेसा और बांजवा कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ने वाली कांग्रेस थी। अच्छा। और उन्होंने ये सर्कमस्टेंस बनाए कि यहाँ भद्रवा से, और कांग्रेस वाले आप थे, और तब कांग्रेस वाले आप थे। मैं आपको ये बताऊंगा कि हम नीचे सतह से आ रहे थे, पहली सीढ़ी पे चल रहे थे। मैंने आपको बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि चाहे वो भलेसा से लेके ठाठरी तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको इन्होंने कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिया है। चाहे वो आप किलोत्रान में जाइए, आप भटियास में आइए, काहरा में आइए, ठाठरी में आइए, हम अपनी अपनी जगह पे नारे देने के लिए थे। कोई ऐसी जगह हम नहीं थे कि जहां हम फैसले कर सकते थे। एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारे वो लोग, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है या कांग्रेस से हैं, जो इस वक्त भी अपनी लीडरी का दावा करते हैं, जो खासकर हमारे यहाँ चनाब वैली में 1 लाख गुजर कम्युनिटी वोटरों के वो खैरख्वाह बनते थे और उनकी कमर पे, उनकी पीठ पे सवारी करके वो ऐवान के अंदर जाते थे, चाहे वो ऐवान बाला हो या क्या कहते हैं राज्यसभा हो। आज मुझे अफसोस है कि डिमिलिटेशन का ड्राफ्ट आने के बाद जब यहाँ चनाब वैली को एसटी रिजर्वेशन नहीं दी गई, उनके मुंह में जैसे वो सांप बैठ गया है। वो बिल्कुल ज़बान नहीं खोल रहे हैं। वो उनको चाहिए था कि अगर उन्होंने 5 साल, 10 साल, 15 साल इसी कम्युनिटी के बलबूते पे यहाँ हुकूमत की, इन्हीं लोगों ने उनको वोट देकर यहाँ ऐवानों के अंदर भेजा। आज इनकी बात करने के लिए उनकी ज़बानों के ताले पड़ चुके हैं। इसलिए मैं डिमिलिटेशन कमीशन से ये गुजारिश करना चाहता हूं आपकी वसातत से, और भारतीय जनता पार्टी को भी, कि जिन्होंने बंद कमरों में उनके साथ बैठकर ये ड्राफ्ट बनाया है, उन्होंने एक ही डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी में बैठकर तमाम वहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे रीजन को वहाँ एसटी रिजर्वेशन दी है। मैं चाहता हूँ कि एसटी रिजर्वेशन की एक और सीट बढ़ाई जाए, अगर नहीं तो वहाँ से एक काट कर यहाँ चनाब वैली को, जहाँ गुजर कम्युनिटी ज़्यादा है, वहाँ रिजर्वेशन दी जाए। ये इंसाफ होगा इन लोगों के साथ। वरना यहाँ पे तमाम लोग सड़कों पे आएंगे, और अगर आपने उस तरीके से नहीं माना तो यहाँ वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल करते वक्त आप लोगों को सबक सिखाने की तैयारी कर चुके हैं। और दूसरी मैं वाज़ेह बात कहना चाहता हूँ कि इस बार जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, तो इस बार यहाँ गाँव का ही कोई न कोई बिल्कुल। शहरी जो है राज करने के लिए तैयार बैठे। कांग्रेस से मैं जानना चाहूँगा, इनका कहना है अपनी पार्टी का, पहले तो कांग्रेस थे, कांग्रेस में जब मिलके थे तो हो गया, कबाड़ा कर दिया सबका। अब कांग्रेस वालों से पूछ रहे हैं, आप बताइए कांग्रेस वालों कि आपने जो काटा है इस चनाब वली को, इसमें जो तबाही की हुई है, इस हवाले से आपका क्या कहना है। जहाँ तक असगर साहब और बहुत से साथियों के सवालात का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं पुरानी पार्टियों से जो गलतियाँ हुई थी, बिल्कुल, वो गलतियों की सज़ा भी जनता ने उनको दी, और उसी सज़ा के बल पे जो है आज किस हालात में है सबके सामने है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेलिमिटेशन इससे पहले हुई है, तो जिस वक्त भद्रवाह के लोग जो है इक़्तिदार में थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो डेलिमिटेशन करवाई। उसके बाद जब उनका जो है गूनी का दौर ख़त्म हुआ, तो काजी वगैरह का दौर आया, तो उन्होंने इस एरिए को बांट के जो है अपने हिस्से में डाल दिया, क्योंकि वो फिर भी हुकूमत करना चाहते थे। अब कहीं ना कहीं हमें उम्मीद मिली थी कि हमने उनकी भी गुलामी की, इनकी भी गुलामी की। अब बारी आ गई है देहात के आदमी की, गाँव के रहने वाले आदमी की। अब कहीं ना कहीं गाँव का इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो मौजूदा कमीशन है, उसने उसी पुरानी रीत को दोहराते हुए आज फिर जो है हमको शहरियों का गुलाम बना दिया। लेकिन मेरे साथी ने ये एक आवाज़ दी, आज का आने वाला इलेक्शन जो है शहर वर्सेस गांव होगा। और आज मैं नहीं समझता हूं कि साबिका एमएलए, साबिका मंत्री हमारी आवाज़ उठाए, नहीं। आज गांव का हर आदमी, गांव का नौजवान, गांव का रहने वाला वो शहरी, गांव में रहने वाला वो जो पिछले 70 साल से जो जल रहा है, सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, आज उसकी बारी है। हम अपनी नुमाइंदगी खुद करेंगे, अपना सवाल सरकार से खुद पूछेंगे। फारूक साहब, आप तो पहले से ही नुमाइंदगी कर रहे हैं कांग्रेस की। आप सुनिए, सवाल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी पार्टीज का नहीं है। सवाल ये है
कि ये जो हमारी बीच वाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, इसका इस्तेमाल जो है पिछले 70 साल से गलत हुआ है। आज तमाम पार्टियों को बालाए ताक रख के इन लोगों को सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपनी अपनी पार्टी का चोगा लगा के। मुझे नहीं लगता है कि अपनी पार्टी वाला कामयाब या दूसरा कामयाब या तीसरा कामयाब, कहीं ना कहीं सबको मुत्तहिद होना है और ख़ास करके नौजवानों को मुत्तहिद होना है। जहाँ तक सवाल है कि यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर और ख़ास करके चनाब वैली में ट्राइबल के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी का वो खोखला दावा जिसने कहा था बीजेपी आई, गुजर पक्के हिंदुस्तानी हैं, गुजरों पे तो हम बड़े फ़ख्र करते हैं, लेकिन सिर राजौरी के गुजरों पे, आपको हड्डल के गुज्जर पे जो है फ़ख्र करना चाहिए, बौंजवा के गुज्जर पे फ़ख्र करना चाहिए, मुगल मैदान के गुज्जर पे भी फ़ख्र करना चाहिए, और यहाँ चनाब वैली के आखिरी पहाड़ी पे जो गुज्जर रहता है उससे भी फ़ख्र करना चाहिए। लेकिन वो झूठ बोलते थे, खोखले दावे थे। क्यों यहाँ पे वो जिन्होंने रिजर्वेशन क्यों नहीं की और वहाँ क्यों की, मैं ये समझाना चाहता हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी पॉपुलेशन को डिवाइड किया है और बीजेपी को उम्मीद है कि इनको हम बांटेंगे, और हम बट भी जाते हैं, इनको हम बांटेंगे, बीच में स्लिप हो जाएगी हमारी सीट, वो अपनी सीटें मजबूत करने के लिए। इसलिए यहाँ के लोगों को इंसाफ भी नहीं दिया और यहाँ के ट्राइबल को रिजर्वेशन भी नहीं दी। लेकिन फिर आपके माध्यम से भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज चनाब वैली का गुज्जर जो है रिजर्वेशन का इंतजार नहीं करेगा। 70 साल तक जो है हमने रिजर्वेशन का इंतजार किया। अब क्या जो आदमी जो है 70 साल की उम्र को पहुंच चुका है, जो उसका फारूक साहब, आप जब कांग्रेस की नुमाइंदगी करते थे, क्या आपने गुजरों की बात अब की? सुनिए मैं आपको बताता चलूं कि जिस आदमी की 21 साल उम्र है, क्या वो आने वाले 70 साल तक इंतजार करेगा? नहीं। आज मैं रियासत जम्मू कश्मीर में और चनाब वैली के तमाम ट्राइबल के नौजवानों से एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि आप ट्राइबल के लीडर बन के यहाँ की बात मत करो, आप लीडर बन के बात करो, आप इंसाफ देने की बात करो। आप जो है सिर्फ गुज्जर का चोगा पहन के जो इंसाफ नहीं दे सकते, एज ए इंसान आप इंसाफ दो। मुझे लगता है मैं पहले जो इनके पास जाना चाहूंगा, ये हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के और कांग्रेस से भाग के आए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, आप क्या कहोगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। हाँ, ये भी जानना चाहो, आप कांग्रेस से छोड़ के आए या भाग के आए हैं, ये भी बताइए। वक़्त की नज़ाकत को देख के हमने ये फ़ैसला लिया है। मैं हदबंदी कमीशन से यही गुजारिश करता हूं कि जिस फ़ैसले को आपने लोगों के बीच में डाला है, अगर वो फ़ैसला मुतफ़िक और सही होता तो लोगों के बीच में यह नाराज़गी नहीं होती। मैं गुजारिश करता हूं हदबंदी कमीशन से कि वो आखिरकार ठाठरी बलेसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती थी, क्यों हमें आज फिर से शहर की तरफ धकेल दिया है। मेरी मुतबाना गुजारिश है कि अगर इस पे नज़रसानी हुई तो ठाठरी बलेसा की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ही अशद ज़रूरत है वक़्त की, और लोगों को तकसीम करने से किसी की कुर्सी मजबूत नहीं होगी। लोग ऐसे चालाक बने हैं जिन्होंने ये खेल खेला है, उनको भी ये लोग सबक सिखाएंगे। मेरी मोतबाना गुजारिश है हदबंदी कमीशन से कि वो ठाठरी बलेसा की कॉन्स्टिट्यूंसी को वजूद में लाकर तसल्ली बख्श फैसला होगा हमारे लिए। शुक्रिया। यहाँ हमारे अल्ताफ़ साहब कुछ क्या कहना चाह रहे थे, आप बताइए। मैं आपको यही कह रहा था कि जैसे हम लोग काफ़ी अरसे से यहाँ एक डिमांड कर रहे थे कि हमें किश्तवाड़ के साथ जोड़ा गया, किश्तवाड़ में हमारी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी, आधी डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, हमारी डिवीजन वगैरह में, उसी पे बात कर रहा था कि इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे अंदर एक उम्मीद थी कि इस बार हमारे लिए एक अच्छा फ़ैसला आएगा और हमें किसी एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाएगी जो विद इन द अपने इस सर्कल में होगी। लेकिन इसमें आज की डेट की जो कमीशन ने डिसीज़न लिया है, अफसोस होता है कि एक तहसील को एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, डोडा में उसी तहसील में से पटवार हल्का, जिसको पीसी लिखा गया है, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर मैंने कन्फर्म किया पीसी क्या है, पटवार सर्कल निकाल के डोडा वेस्ट में डाला गया है। जो पुराने हदबंदी कमिश्नरों ने किया है उससे बहुत बड़ा जुल्म इन्होंने किया है। क्यों किया है? पहले तो हमारी तहसीलें, चलो भले ही हम 2 डिस्ट्रिक्टों में बटे हुए थे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी बाद में बना है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, लेकिन आज की डेट में इतनी मजबूत सरकार सेंटर में बैठी है और ये फैसले, ये आवाम के हक़ में फ़ैसले हैं, ये आवाम के हक़ में नहीं है, ये पार्टिकुलरली किसी पार्टी के हक़ में फ़ैसले किए जा रहे हैं, ना कि आवाम के मफाद के लिए कोई फ़ैसला किया जा रहा है। मैं एक मज़े की बात बताऊं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी एक बनाई है। मैं साफ कहूँगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा शायद जो वहाँ के MLA हैं सुनील साहब, वो पछाल के रहने वाले हैं। एक पटवार हल्का किश्तवाड़
हेडक्वार्टर से उठा के पाडर में डाला गया है। ये तो साफ जाहिर होता है कि अपने लिए अपनी एक एक सीट को मजबूत करने के लिए कोई पटवार हल्का किसी तहसील से निकाल के पाडर में डाला गया है। अगर पाडर की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनती तो कश्तवाड़ टाउन का कोई हिस्सा उठा के क्यों डाला गया उसमें? यहाँ से जाहिर होता है लोग अब तो लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं हैं, सब समझते हैं कि ये कौन सा खेल खेला जा रहा है। और आप लोग भी हमसे ज़्यादा जानते हैं, जैसे यहाँ सब लोगों ने कहा कि ये डिलिमिटेशन कमीशन का फैसला एक्सेप्टेबल नहीं है पब्लिक में। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। बात तो नाजरीन सबकी सामने आई, आपने देखा तमाम लोग यहाँ कह रहे थे, तमाम लोग तो लीडरान जो जिनका कहना है कि ये हदबंदी कमीशन जो है, हदबंदी कमीशन का जो फैसला हुआ है ये कतई तौर पे जो है यहाँ की आवाम को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। बहरहाल इनका कहना यह भी है कि इस फैसले को जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, जो हदबंदी की गई है, ये मजहब की बुनियाद पे की गई है। और इनका कहना यह भी है कि ये जो फैसला लिया गया है, ये कमीशन जो बनाया गया है, ये जो है बंद कमरे के अंदर बनाया गया है। क्योंकि बंद कमरे के अंदर इसलिए बनाया गया है क्यों एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, एक तहसील का सर कहीं और है, टांगे कहीं और है और उसकी बाजू कहीं और है। बहरहाल नाजरीन आपको मैं बताता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है जहां पर, और इनका निशाना जो है डायरेक्ट बीजेपी सरकार को जा रहा है, मौजूद सरकार को लेके है निशाना, मौजूदा सरकार जो है उन पर है इनका निशाना। बहरहाल नाजरीन आपको यह भी बताता चलूं कि इस वीडियो को देखने के आखिर में आप भी अपनी राय कमेंट में दे सकते हो, कमेंट्स के जरिए कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूंसी को जो बनाया गया है ये किस तरह बनाया गया है, जहां इतने सारे लोगों का कहना है कि इसको जो है एक बंद कमरे के अंदर बनाया गया है और ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए द चनाब टाइम के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।